नमस्कार, मैं डॉक्टर राकेश पाठक। दोस्तों, आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सुभाषितम से। हो सकता है आप जानते हो कि माननीय प्रधानमंत्री आजकल प्रतिदिन अपने ट्विटर प्रोफाइल पर यानी एक्स पर संस्कृत का एक श्लोक पोस्ट करते हैं और उसके साथ अपना एक विचार भी साझा करते हैं। आज का उनका विचार जान लीजिए। उन्होंने लिखा है, आज हमारे युवा साथी धैर्य, आत्मविश्वास और अथक परिश्रम से ऐतिहासिक सफलता हासिल कर रहे हैं। यही विकसित हो रहे भारत की सबसे बड़ी ताकत है। इसके साथ संस्कृत का एक श्लोक है। लेकिन इन्हीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पुलिस एन दिल्ली में उनकी नाक के नीचे संसद भवन से चंद कदमों की दूरी पर इसी देश की युवा पीढ़ी पर लाठियां बरसा रही है। कॉकरोच जनता पार्टी के आह्वान पर संसद मार्च के लिए निकल रही इस युवा भीड़ पर दिल्ली पुलिस ने जमकर लाठियां बरसाई हैं। बड़ी संख्या में युवाओं को, प्रदर्शनकारियों को हिरासत में ले लिया गया है। पुलिस ने दिल्ली के तमाम सारे मेट्रो स्टेशन भी बंद करा दिए। जिस वक्त दिल्ली में संसद के द्वार पर खड़े होकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी युवाओं को कोई संदेश दे रहे थे, ठीक उसी वक्त उन्हीं की पुलिस युवाओं पर कहर बरसा रही थी। आइए दिल्ली में चल रहे इस लाठीचार्ज, इस प्रदर्शन के कुछ नजारे देख लीजिए। फिर आज सबसे जरूरी मुद्दे पर बात करेंगे कि क्या कॉकरोच जनता पार्टी के इस आंदोलन के सबसे बड़े शुभंकर, सबसे बड़े आइडल सोनम वांगचुक बेवफा हो गए हैं। जी हां दोस्तों, इस पर विस्तार से बात करेंगे और खुद सोनम वांगचुक के रवैये, उनकी चिट्ठियों के हवाले से इस पहेली को हल करने की कोशिश करेंगे कि सोनम वांगचुक अचानक धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से पीछे क्यों हट रहे हैं। तो पहले दिल्ली में चल रहे इस घमासान के कुछ नजारे देख लीजिए। बाहर नहीं बैठेंगे। और अब सुन लीजिए कि ठीक जिस वक्त युवाओं पर यह कहर बरपा हो रहा था, उस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संसद के द्वार पर खड़े होकर क्या कह रहे थे। भारत का एक युवा स्टार्टअप, उसने बहुत बड़ी सिद्धि प्राप्त की है। विश्व के कम ही देश हैं जहां इस प्रकार से प्राइवेट साहस हुए हैं और भारत के युवाओं ने अंतरिक्ष में नई उड़ान भरी है। बहुत बड़ी सफलता है। और ये जो स्काईरूट स्टार्टअप है, उसमें जो नौजवान काम कर रहे हैं, मुझे बताया गया उनकी पूरी टीम की जो एवरेज एज है वो सिर्फ 28 साल है। ऐसे नौजवानों ने ये काम करके दिखाया है। मैं किसी 56 साल के नौजवान की बात नहीं कर रहा हूं। और अब मूल मुद्दे की बात करते हैं। आप अच्छी तरह जानते हैं कि कॉकरोच जनता पार्टी के इस आंदोलन में जो सबसे बड़ा चेहरा है वे सोनम वांगचुक हैं। देश के जाने माने वैज्ञानिक, पर्यावरण कार्यकर्ता और समाज में अपनी एक अलग प्रतिष्ठित छवि रखने वाले सोनम वांगचुक लगातार जंतर मंतर पर 18-19 दिन तक अनशन पर बैठे हुए थे। दिल्ली पुलिस ने 2 दिन पहले अल सुबह उन्हें सफेद कपड़े में छुपाकर गिरफ्तार किया और सफदरजंग अस्पताल में भर्ती करा दिया गया। इसकी तीखी प्रतिक्रिया हुई। पूरे देश में लोगों ने इसकी निंदा की कि एक शांतिपूर्ण अनशन पर बैठे हुए इतने बड़े सामाजिक कार्यकर्ताओं को इस तरह पर्दे में छुपाकर गिरफ्तार करना निंदनीय है। लेकिन इस गिरफ्तारी और अस्पताल में भर्ती करने के बाद सोनम वांगचुक के तेवरों में जो बदलाव आया है, उसके बारे में आपको जानना बेहद जरूरी है।
सबसे पहला बदलाव उनकी पहली पाती में दिखाई दिया। 19 तारीख को सोनम वांगचुक की धर्मपत्नी डॉक्टर गीतांजलि ने एक चिट्ठी सार्वजनिक की जो सोनम वांगचुक के हाथ की लिखी हुई थी। ये जो स्क्रीन पर आप चिट्ठी देख रहे हैं, ये वही पहली पाती है जिसमें सोनम वांगचुक ने देश के युवाओं से, आंदोलनकारियों से अपील की थी कि 20 जुलाई को संसद मार्च में शामिल हो। इसमें उन्होंने लिखा है कि यह देश की दूसरी आजादी की लड़ाई है। मार्च टू पार्लियामेंट, अन्याय मुक्त भारत, भय मुक्त भारत। और उन्होंने अपील की कि सभी लोग, देश की तमाम सारी राजनीतिक पार्टियां, विपक्ष के लोग, युवा पीढ़ी सब इस संसद मार्च में शामिल हों। अस्पताल में भर्ती कराए जाने से पहले सोनम वांगचुक ने एक इंटरव्यू में यह भी कहा था कि वे 20 जुलाई तक जिंदा जरूर रहेंगे और इस मार्च में शामिल होंगे। सोनम वांगचुक पहले दिन से 19 तारीख की शाम तक लगातार यह मांग करते रहे थे कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होना चाहिए। उन्होंने इंटरव्यू में यहां तक कहा था कि वे 20 जुलाई तक जिंदा रहेंगे, मार्च में शामिल होंगे और अगर मर गए तो उनका भूत संसद पर मंडराएगा। लेकिन उनकी पहली ही पाती में जो अस्पताल से जारी हुई, धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे का कहीं कोई जिक्र नहीं था। इसके बाद उनके तेवर और बदलते चले गए। आज 20 तारीख को जब संसद मार्च शुरू होना था, सुबह सुबह उनकी एक और चिट्ठी वायरल हुई है। उनके हाथ से लिखी गई इस चिट्ठी का जो लुब्बो लुभाव है वो भी जान लीजिए। आप स्क्रीन पर चिट्ठी देख रहे हैं। इस चिट्ठी की शुरुआत में सोनम वांगचुक ने लिखा है, डियर फ्रेंड्स एंड सपोर्टर्स। इसके बाद जो कुछ अंग्रेजी में उन्होंने लिखा है, हम हिंदी में आपको सुना देते हैं। वे लिखते हैं, अगर सरकार शिक्षा व्यवस्था में हाल की नाकामियों, पेपर लीक वगैरह की जिम्मेदारी लेती है या करके लिख रहे हैं और करके। दूसरा पॉइंट लिखते हैं, अगर अलग अलग पार्टियों के सांसद और नेता हमें भरोसा दिलाते हैं कि वे अब संसद में यह मुद्दा उठाएंगे, या नंबर 3, अगर मेरी सेहत या दूसरी वजहों से ऐसा करना मुमकिन न हो तो अलग अलग पार्टियों के सांसद और नेता इस अस्पताल में आकर ऊपर बताया गया भरोसा दिलाएं तो मैं अपना अनशन समाप्त कर दूं। बहुत स्पष्ट है कि इस चिट्ठी में सोनम वांगचुक ने न तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कोई मांग की है, न धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांग रहे हैं, और इसके उलट सारा का सारा ठीकरा विपक्ष पर रख रहे हैं। यानी अब विपक्ष की जिम्मेदारी है कि वो उन्हें भरोसा दिलाए कि वो संसद में इस मुद्दे को उठाएगा, जबकि विपक्ष तो लगातार पिछले कई महीने से इस मुद्दे पर बात कर रहा है। कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी लगातार आंदोलन कर रहे हैं। संसद के सत्र में भी इस मुद्दे को उठना ही था, तो फिर सोनम वांगचुक ने 18-19 दिन तक अनशन क्यों किया था? और सबसे बड़ा सवाल, $1 मिलियन क्वेश्चन, सोनम वांगचुक ने अपनी दोनों चिट्ठियों में धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की बात क्यों नहीं लिखी है? वे जब ये मांग कर रहे थे कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा जब तक नहीं होगा तब तक अनशन खत्म नहीं करेंगे, और अगर वे मर भी जाएंगे तो भूत बनकर मंडराएंगे, तो सफदरजंग अस्पताल पहुंचते ही ऐसा क्या हुआ कि वे धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग भूल गए हैं? क्या कोई डील हुई है सरकार के साथ उनकी? क्या कोई ऐसी सौदेबाजी हुई है कि अब इस आंदोलन को धीरे से खत्म करने के लिए कुछ ऐसी शर्तें रख दी जाएं जिसमें सरकार को कोई परेशानी न हो और पूरा नैरेटिव विपक्ष के सिर पर मढ़ दिया जाए? दूसरी तरफ ऐसी खबरें भी आ रही हैं कि कॉकरोच जनता पार्टी के नेताओं से दिल्ली की पुलिस और प्रशासन बातचीत कर रहे हैं। इस बातचीत के बाद इस अनशन को या इस आंदोलन को किस तरफ मोड़ा जाएगा, आने वाले दिनों में कॉकरोच जनता पार्टी के नेता इस आंदोलन को किस तरह जारी रखेंगे, ये आने वाले कुछ घंटे में सामने आ जाएगा। क्योंकि कल ही कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत अपना अनशन खत्म कर चुके हैं। यानी जो सोनम वांगचुक कॉकरोच जनता पार्टी के लिए 18 दिन अनशन पर बैठे थे, उनकी गिरफ्तारी के बाद
कॉकरोच जनता पार्टी के मुखिया एक दिन से ज्यादा उपवास पर, अनशन पर नहीं बैठे और अब उनकी सरकार से बातचीत चल रही है। दूसरी तरफ दिल्ली की पुलिस कहर बरपाना जारी रखे हुए है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि सोनम वांगचुक ने धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग बंद क्यों कर दी। इसीलिए हमने शुरू में कहा था कि क्या सोनम वांगचुक बेवफा हो गए हैं। जवाब आप खुद तलाशिएगा। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद।